बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सियासत में जो खिचड़ी पक रही है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के टुकड़े किए जा रहे हैं और उससे अपना अपना मकसद हासिल करने की कोशिश हो रही है, इसमें एक और बहुत बड़ा मसला बन गया है। और हो ये रहा है कि अब दोबारा PTI को ही आगे किया जा रहा है कि वही आकर मामलात को संभाले, लेकिन माइनस इमरान खान। ये चक्कर क्या है? अभी देखिए, शहबाज गिल साहब ने अपने वीलॉग में जिक्र किया है कि जी शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र है कि आपको हम वज़ीर आज़म बना देते हैं। और दो तरह की उनसे बातें की गई हैं। एक तो ये कि या तो आप तहरीक इंसाफ से अलहदा होकर ऐलान करें, हम एक अलग पार्टी की तरफ चलते हैं, एक अलग शनाख्त की तरफ, या फिर आप ये करें कि जी इमरान खान अलहदा और मैं अब बागडोर संभाल रहा हूँ तहरीक इंसाफ की, शाह महमूद कुरैशी के अंदर हम बाकी लोगों को इकट्ठा कर देंगे। ये मेन मकसद बकौल शहबाज गिल के ये था जी। इस वक्त फवाद चौधरी और दीगर लोग जो गए थे, लेकिन हाल ये है कि आमिर कियानी साहब गाड़ी से ही नहीं निकले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उनको गालिबन 3 दफ़ा बुलाया गया कि आएँ, आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो, लेकिन आमिर कियानी साहब बाहर तक नहीं आ सके। अब हम देखते हैं कि ये जो बात की जा रही है, क्योंकि शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ में हैं, वो ये बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है फवाद चौधरी पर, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वजह क्या है कि अब इनको क्यों प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो रही है अभी मौजूदा हालात में? ऐसा क्या हो गया PDM की तरफ से कि ये सब कुछ हो रहा है? और क्या शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करने की ज़रूरत पड़ गई है? इस सब का जायज़ा लेते हैं। पहले हम खबरों पर आते हैं। अब देखें, एक तरफ तो ये हो रहा है कि अब तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया है, सीनियर साफ़ी हैं और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के बारे में किस तरह के ख्यालात हैं आप सब जानते हैं, उनके बड़े शदीद नाक़िद। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये देखना है कि ये जो टुकड़े हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, ये इनके हिस्से में उस तरह नहीं आने और ये ग्रुप बनेंगे और शायद यही ग्रुप जितवा दिए जाएँ। ये अब तलत हुसैन साहब कह रहे हैं, ये हो सकता है, और कुछ लोग उनको इंडोर्स कर रहे हैं। इसके साथ आप देखिए, तरीन साहब की अपनी दौड़ लगी हुई है, पीपल्स पार्टी की अपनी दौड़ लगी हुई है कि जनाब जो लोग छोड़ कर आ रहे हैं हम कितने शामिल करवाएं। पीपल्स पार्टी अपनी इधर एक्टिव है, वो भी जनूबी पंजाब के लोग ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, और तरीन साहब का भी ग्रुप जो है वो ज़्यादातर जनूबी पंजाब में ही हावी नजर आता है। हम बात अलग कर रहे हैं, जीतना हारना वो अलग बात है, कितने वोट इनको डलेंगे, लेकिन अभी तक जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो हर कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब बात यह है कि जो फार्मूला नजर आता है वो है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब प्राइम मिनिस्टर बनना है। नून लीग को इसमें अपनी हार नजर आ रही है। अब नून लीग क्या कर रही है? खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जी 10 नवंबर को हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे पूरे मुल्क में। ये अब नून लीग कह रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि नून लीग ये चाहती है कि बड़ी बदनामी हो गई है और हम अब निकलें, एक ऐसा बजट दें जो अवाम दोस्त कहला सके। IMF के ऊपर हमने नहीं जाना, जो उसकी शराइत थी हम नहीं मान सके और उसके मुताबिक हम बजट नहीं देंगे, बजट बड़ा सख्त होगा, तो लिहाजा हम एक बड़ा ऐसा बजट दें जिसमें तनख्वाहें बढ़ाएं, जिसमें हम कुछ सब्सिडी दें और उसके बाद बजट देकर हम निकल जाएं और फिर केयर टेकर सेटअप संभालें। तो अगर ये असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो फिर इनके पास 3 महीने होंगे, वरना असेंबली की मुद्दत पूरी होती है तो फिर अक्टूबर में इलेक्शंस करवाने होंगे। तो नवंबर में अगर वो करवाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि असेंबलियां तहलील करेंगे शहबाज शरीफ साहब। असेंबलियां तहलील करके वक्त से कुछ पहले तो फिर 90 दिन मिल जाएंगे। वो 1 दिन पहले भी तहलील कर सकते हैं, यानी मुद्दत से 1-2 दिन पहले भी तहलील कर सकते हैं। तो ये करेंगे ये कि उस वक्त तहलील करके 90 दिन ये चाहेंगे कि केयरटेकर सेटअप हो और उसके दौरान अगर मुल्क डिफॉल्ट करता है तो वो फिर बात हमारे ऊपर तो नहीं आएगी। तो हम ये करेंगे कि IMF फारिग है, हम बजट इस तरह का बनाकर और निकल जाएंगे। लेकिन अब मसला क्या होगा कि वो सारा मलबा जो डिफॉल्ट का है वो तो आएगा दीगर हलकों पर। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी कुर्बानी दे दी, अब हम IMF के मजीद साथ चलते हैं तो हमें सख्त बजट देना होगा और उससे हमारी रही सही जो सियासत है वो भी खत्म हो जाएगी, वोट बैंक हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो बचा कुचा वोट बैंक हम बचाते हैं और इस तरह से मुल्क को, चाहे डिफॉल्ट होता है हमारे ऊपर तो नहीं आएगा। हम कहेंगे हमने एक अच्छा बजट दिया था, हमने तनख्वाहों में इजाफा किया था, हमने जनाब चीज़ों की कीमतें भी कम की थी, जो आप सुन रहे हैं आजकल आ रहा है जी यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, हम हर तरह से सहूलत दे रहे हैं। तो ये सब करके ये निकल जाएंगे। अब बात यह है कि उनको नजर आ गया कि ये तो बिलावल साहब की बारी आ रही है, तो हम क्यों अपने ऊपर ये सारा कुछ लें। अब मसला ये है कि पीछे जो फोर्सेज हैं उनको ये नजर आ गया ये तो सारा गंद हमारे ऊपर आएगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा हम एक प्रेशर तो डालें। तो इसलिए फवाद चौधरी ने कहा जी हम इनके हवाले नहीं कर सकते जरदारी और नून लीग के 25 करोड़ आवाम को, तो अब आगे आना है। तो इसलिए उनको ऑफर किया जा रहा है कि मौजूदा असम्बलियों में से ही एक कोशिश की जा सकती है कि शहबाज शरीफ को रोका जाए
कि वो असम्बली ना तोड़ें और IMF की तरफ आएँ। नहीं वो चुके मान रहे तो फिर आपको हम लाते हैं, शाह महमूद कुरैशी को लेकर आते हैं और वही धड़े जो पहले तहरीक इंसाफ के साथ थे, जिसमें काफ लीग है, MQM है, अब्दुल सलाम आमी पार्टी है जो छोड़कर गए थे, हम उनको साथ लगा देंगे और मे भी पीपल्स पार्टी को भी कह दें हम, जो भी हो सके तो आपको आगे ले आते हैं, आप IMF से डील कर लें, क्योंकि नून लीग तो हाथ से निकल गई। वो कहते हैं जी हम तो नहीं कर रहे। तो हुकूमत सोच रही है कि डिफ़ॉल्ट होता है, मुल्क तबाह होता है, हो जाए, हमारी सियासत तो जो रह गई है वो तो रहे ना। नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ पा रहे अभी तक, वो भी एक मसला है। तो अब ये फार्मूला है फ़िलहाल कि जी आ जाएं, आप आएँ, आप IMF से डील करें, महंगाई वगैरह जो भी है, जो भी मुश्किल फैसले हैं वो आप कर लें, इस तरह ना हो और फिर देखेंगे। तो इसके अलावा भी सोचा जा रहा है कि केयरटेकर सेटअप भी लंबा हो सकता है, आपको उसमें भी हिस्सा दे देंगे, आप आ जाएं, वरना बिल्कुल उस तरह का केयरटेकर सेटअप आ जाएगा जो खैबर पख्तूनख्वा में है या पंजाब में है और उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच जाएं, अभी बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन होने लगा है, बड़ा खतरनाक क्रैकडाउन होने लगा है, कुछ भी नहीं बचेगा, छोड़ेंगे नहीं। तो लिहाजा आप इसमें आ जाएं और फिर हुकूमत में भी आ जाएं, इस्तीफे भी आपके वापस करवा देंगे, तो इस तरह बन जाएंगे। तो ये जो सिनारियो बन रहा है ये इस तरह का बन रहा है, क्योंकि आपस की लड़ाई भी अलग है। क्या तरीन साहब चले जाएंगे, जितने लोग वो तोड़ेंगे वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे, बाद में तो मुमकिन है, लेकिन क्या अभी चले जाएं? पीपल्स पार्टी तो चाहती है, लेकिन अभी अलग अलग लोग तोड़े जा रहे हैं। और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को तरीन साहब कबूल हैं? हरगिज़ नहीं कबूल। फिर अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का वोटर किधर जाएगा? ये अभी तो चलें, जो लोग हैं आप देखें ना, राब्ते किससे हो रहे हैं, अली जैदी है, दीगर लोग हैं, जो MNA हैं, उनको कहा जा रहा है कि आ जाएं ताकि हम दोबारा जाएं और सारा कुछ हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के शदीद इख्तिलाफात हैं, वो एक मसला बन रहा है। जहांगीर तरीन तो खैर अभी तो आ नहीं सकते असम्बली में। फिर इमरान खान का वोट बैंक, वो तो किसी और के साथ जाएगा नहीं, वो मसला है। फिर सारे MNAs को मनवाना, खैबर पख्तूनख्वा के MNAs को मनवाना, अली मोहम्मद खान जैसे, शहरियार अफरीदी जैसे लोगों को मनाना, मुराद सईद जैसे लोगों को मनाना, वो तो मुराद सईद को तो शायद माना नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, मगर सोचा जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि केयरटेकर सेटअप जो है वो बड़े लंबे अरसे के लिए हो, ये सारे माइनस हो जाएं। वो उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं मानेंगे। अगर उनके आप लोग ले भी आएंगे, फर्ज कीजिए कि ऐसा केयरटेकर सेटअप ले आते हैं सिंध में जो बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी का होगा, वैसे भी आएगा, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की सियासत बड़ी मुतासर होगी कि जनाब हमारे लोग हैं बेशक, लेकिन ये केयरटेकर सेटअप लंबा क्यों चले, जमहूरियत कहाँ गई, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहेंगे जनाब सारे बुरे फैसले हम आकर बुरे फैसले कर लें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये बातें होने लग गई हैं कि जी देखिए, नून लीग कहती थी, PDM कहती थी, पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये इमरान खान की ATM मशीन है, ये करप्ट है, जहांगीर तरीन करप्शन इसने की है, देखिए इसको नहीं पूछते। इमरान खान ने जनाब उस पर JIT बनाई और क्या हुआ कि उसके बाद वही जहांगीर तरीन साहब आज PDM के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गए। तो ये जो चूचों का मुरब्बा है ये बड़ा मसला बनेगा। और अगर आप आगे चलकर एक मखलूत हुकूमत बनाते भी हैं, वो भी कोई बड़े फैसले नहीं कर सकेगी। तो ये बड़ा मुश्किल हो चुका है कि अब आप इस सारे सिस्टम को, या ये जो सारा अब एक मसला खड़ा हो गया, इसको कैसे समेटे। तो उसमें अब यह है कि अच्छा शहबाज शरीफ नहीं मान रहे, शहबाज शरीफ तो मानते हैं लेकिन नवाज शरीफ मान रहे हैं, हमने बड़ी कुर्बानी दी, सागदार उस तरफ नहीं जा रहे। तो इसके बाद आप देखिए ना, पेट्रोल कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी, ठीक है जी, और लाइट डीजल में 5 रुपये कमी। तो अब ये किस तरह से हो रहा है, ये कमियां, डॉलर तो ऊपर जा रहा है। तो अब आप देख लें तो IMF तो गया, तो इसी तरह से ये इन चीज़ों को करके अपनी रईसी साख बचा रहे हैं। और वो जो कहते थे ना, हमने मुल्क बचाया, अपनी सियासत कुर्बान की, रियासत को बचा लिया, नहीं, ये अब सियासत बचाने के चक्कर में है और रियासत कुर्बान करने के चक्कर में है। अब ये मसला बन गया है और पीछे जो हल्के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग है कि अब क्या करें। तो लिहाजा अब हालात आपके सामने हैं। कोशिश ये हो रही है कि जनाब अब किसी तरह से एक बनाया जा सके PTI के धड़े को, लेकिन ये कोई इतनी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। हाल ये हो गया है कि सरदार तंजील इलियास खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और तहरीक इंसाफ के मेंबर रहे, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो जाते हैं और मिलते हैं चौधरी शुजात से। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का में ख्याल था कि वो उनसे साथ मिल जाएंगे, लेकिन शायद उनको कह दिया अभी रुक जाएँ, क्योंकि मसला ये है कि अभी हमने तहरीक इंसाफ को इस तरह से शायद आगे इस्तेमाल करना हो। तलाल चौधरी जो हैं वो अभी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया। मुनीस इलाही साहब ट्वीट करते हैं और कहते हैं जिन्हें अभी सिर्फ वफा होगी। फिरोज इलाही साहब अभी लगता है नहीं टूट रहे, बल्कि लोग कह रहे थे वो भी आकर जो है शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अब यह है कि जी हुकूमत के हवाले से था कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्लीन चिट लें। तो वो हुकूमत अब क्या कह रही है, आप देखिए ना कि नून लीग अब किस तरफ जा रही है। बयानात दे रही है हुकूमत कि जी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फवाद चौधरी जैसे लोग जेलों से रिहा होकर क्लीन चिट ले रहे हैं, ये क्लीन चिट कोई नहीं इनको मिल रही।
तो हम इनके पीछे भी जाएंगे। तो वो अब उनको लग रहा है तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान को लाया जा रहा है और शहबाज शरीफ की छुट्टी के लिए कि जी ये तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इस वक्त फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी इनके हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता हालात में 25 करोड़ आवाम को। तो ये इस वक्त मामला बन गया है। तो अब एक मैस क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से अब हालात ये हैं कि IMF जैसा मालियाती दर पे कह रहे हैं जी आप आइन के मुताबिक मसाइल हल करें, जो कि हमें हल होते नज़र नहीं आ रहे। अब हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। एक कोशिश हो रही है शहबाज शरीफ को हटाकर जनाब शाह कुरैशी को ऑफ़र किया जाए वज़ीर आज़म के लिए। आगे वो चाह रहे हैं कि जी हम अपनी सियासत बचा लें। उधर जनाब पीपल्स पार्टी लगी हुई है कि अपनी बारी लेनी है, बिलावल को लेकर आना है, उसमें तो नून लीग जो है अपोजिशन में होगी। पंजाब शायद नून लीग को ऑफ़र तो किया जा रहा है, लेकिन उनको लगता है हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल होगा कि सिर्फ पंजाब तक रहना, अगर रहना भी है तो कुछ तो हमारे हाथ होना चाहिए। तो अब सारा मामला है मईशत का जो ना संभल रही है और ना इस तरह के फैसले अब हुकूमत कर रही है जिससे आगे चल के मुल्क को बचाया जा सके डिफ़ॉल्ट से। यानी डिफ़ॉल्ट का मैं आपको मतलब बता दूं कि जनाब पेट्रोल नायाब होगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, इंपोर्ट्स हमारी सारी बंद हो जाएंगी, अद्वियात का भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुल्क बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास रकम नहीं होगी, कोई मालियाती इदारा आपके साथ नहीं चलेगा, कोई दोस्त मुल्क आपके साथ नहीं चलेगा। जो 3 अरब डॉलर कहे थे सऊदी अरब और UAE ने, सागडर कहते वो काफ़ी हैं, लेकिन IMF ने कहा 6 अरब डॉलर का इंतजाम करें। और आगे जो IMF से डील करना होगा, जब आपने ये IMF का मुआहदा ख़त्म किया तो अगले मुआहदे पर IMF कहेगा कि 6 अरब डॉलर नहीं, अब कम से कम आप 8 अरब डॉलर अरेंज करें। पहले से भी ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, तो वो नून लीग तो किसी सूरत नहीं करेगी। तो कहेंगे ठीक है हम जा रहे हैं, आगे अगर पीपल्स पार्टी को बारी देनी है तो पीपल्स पार्टी ले वो फैसले, या केयरटेकर सेटअप जो लाएंगे वो फैसले ले। हम क्यों मजीद अपनी सियासत ख़त्म करें, रियासत की कुर्बानी होती है तो हो जाए, हम तो अपना बचाव तो करें। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। इस वजह से अब चीज़ें जो हैं वो दोबारा ये हो रहा है कि नहीं अब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोक दें, वरना आ रहे थे मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। आज आप देखिए, आज हम कह सकते हैं पहला दिन था कि उस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि जी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। एक तो एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती थी, आके वो कहते थे, लोग कहने लग गए थे कि ये रटे रटाए जुमले हैं, आप यही कर लेते हैं। तो उनको रोक दिया गया है कि कोशिश करते हैं एक ये प्लान बना के कि आपको दोबारा लेकर आते हैं असम्बली में और ये शहबाज शरीफ को निकाल के आप IMF से डील करें। लेकिन अब लगता है कि देर हो गई है, मामला बड़े मुश्किल हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।